आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मुआना। फिल्म उस समय को दिखाते हुए शुरू होती है जब दुनिया में हर जगह पानी था, सभी जगह समुद्र था। तभी धरती की देवी हुई। उसके पास एक दिल है और यह एक रत्न जैसा दिखता है। वह मणि को समुद्र में फेंक देती है। महासागरों का कुछ स्थान भूमि द्वारा भी ले लिया जाता है क्योंकि वह इसे फेंक देती है। वहाँ पेड़ पौधे और नेचर का विकास होता है। दुनिया में सब कुछ हरा दिल पाना चाहता है और इसके लिए वे समुद्र में भी जाते हैं। वे अलग अलग चीजें भी आजमाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता तो हमें माओ नाम का एक विशाल जीव दिखाया जाता है। वो एक इंसान की तरह दिखता था लेकिन बहुत ताकतवर था। वे पवन के देवता थे। वह देवी मणि का हृदय लेने के लिए द्वीप पर भी जाता है। वह कोई भी रूप धारण कर सकता है। कई गेटअप अपनाने के बाद वह मणि चुरा लेता है। उसके ऐसा करते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर वह अपने जहाज में चला जाता है। एक और देवता उसके सामने आते हैं। वे अग्नि के देवता थे। माओ अपने तलवार के समान हथियार भी निकाल लेता है। उसने माओ के चेहरे पर मुक्का मारा। इस दौरान उनके हाथ से हथियार और दिल गिर जाता है। माओ पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें एक जनजाति दिखाई जाती है जहां एक बूढ़ी औरत बच्चों को कहानी यह सुना रही थी। वह उन्हें इस द्वीप की कहानी सुनाती है। जब मणि चोरी कर अंधेरा हो गया, वहाँ के सभी बच्चे डर जाते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। वह बहादुर मुआना थी। वह बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि कोई न कोई जरूर आएगा जो माओ से मणि लेकर वहाँ रखेगा। फिर होगी हरियाली और लड़की कहानी को बड़े चाव से सुन रही थी। वह इस जनजाति के प्रमुख की बहादुर बेटी थी और वह बूढ़ी औरत उसकी दादी थी। इस बीच उसके पिता, गांव के मुखिया, वहाँ आता है। वह मुआना को ऊपर उठाता है, लेकिन जब कुछ पर्दे गिर जाते हैं तो बच्चे उन पर राक्षसों की तस्वीरें देखकर रोने लगते हैं। मुखिया उन्हें नियंत्रित करता है। मुआना अपने पिता की गोद से उतरती है और पर्दा हटाती है। वह महासागर में जाती है। वहां उसे एक छोटा कछुआ दिखाई देता है जहां कुछ पक्षी उसे परेशान कर रहे थे। मुआना इसे एक पत्ते के साथ समुद्र में ले जाता है। इस अच्छी लड़की को देखकर समंदर खुश हो जाता है। यह उसे रास्ता देता है। मुआना भी समुद्र के अंदर चली जाती है और वे खेलने लगते हैं। तभी देवी का दिन दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है मणि, जो कई साल पहले पानी में गिर गया था। जैसे ही मुखिया अपनी बेटी की तलाश करते हुए वहां आता है तो समुद्र फिर से सामान्य हो जाता है। वहां के रूप में यह कभी नहीं हिलता था। मुआना के हाथ से मणि फिर पानी में गिर जाती है। मुखिया मुआना को उठाकर अंदर ले जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी पानी में खो जाए या फिर उसे कोई चोट लगे। वे सभी उसे समझाते हैं कि हम जमीन पर रहते हैं, इसलिए आपको समुद्र की ओर नहीं जाना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि मुआना बड़ी हो गई है, लेकिन उसके लिए यह कोई मायने नहीं रखता। समुद्र उसे बहुत आकर्षित करता है। मुआना के पिता उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं। वहाँ एक लाइन में कुछ पत्थर थे। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि जो भी मुखिया बनता है वो यहाँ पत्थर लगाने आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अगला पत्थर यहाँ रखे, इसलिए आपको अपने गांव के लिए जिम्मेदार होना होगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं हर चीज का ख्याल नहीं रख सकता। मुआना समझती है और वह अब जिम्मेदार हो जाती है। एक दिन कुछ दोस्त उसे बताते हैं कि उन्हें वहाँ कोई मछली नहीं मिल रही है। मुआना का सुझाव है कि जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो शायद आपको मछलियाँ मिल जाएं। इस बीच जनजाति के मुखिया यानी कि मुआना के पिता वहाँ आते हैं। वह उनके सामने उसे डांटता है, जब मैं तुम्हें समुद्र में न जाने के लिए मना करता हूँ तो तुम उन्हें क्यों सुझाव दे रही हो और तुम वहाँ जाने की क्यों सोच रहे हो। मुआना को बुरा लगता है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और मेरी प्यारी बेटी से कहती है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मना किया है क्योंकि उसने बचपन में इस समुद्र में अपने दोस्त को खो दिया था। वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी को कुछ हो। मुआना चिंतित हो जाती है। वह उस पहाड़ पर जाती है जहाँ पत्थर हैं। वह वहाँ एक पत्थर रखने वाली थी, लेकिन उसने अपने सामने समुद्र देखा। वह अपनी नाव लेकर वहाँ जाती है। भारी लहरों के कारण जब वह लौटती है तो उसकी दादी उसे देखती है। वह मुआना से कहती है कि तुम दोहरे दिमाग वाली हो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है। वह उसे पत्तियों से ढकी एक गुफा में ले जाती है। वह उसे अलग अलग नावें दिखाती है और उन नावों को देखकर मुआना पूछती है कि ये नावें किसकी हैं। उसकी दादी उसे बताती है कि ये हमारे पूर्वजों के हैं। क्या आप जानते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं? कई साल पहले जब माओ ने देवी का दिल चुराया था तो हर तरफ अंधेरा था। सागर भी आक्रामक हो जाता है। इसके कारण इसने हमारी नावों को नष्ट करना शुरू कर दिया और हमने नावों को समुद्र में ले जाना बंद कर दिया।
नहीं तो जब भी कोई हमारे कबीले का मुखिया बनता है तो उसे समुद्र में ले जाया जाता है। मुआना दादी कहती है, इसलिए मुझे यह चीज अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। अगर हर मुखिया को समुद्र में ले जाया गया तो मैं क्यों नहीं। उसकी दादी कहती है, हाँ मैं मुआना को जानती हूँ। तो वह देवी का दिल देती है। वह कहती है कि मुझे पता है कि समुद्र ने तुमको यह दिल दिया है, तब तुम बच्ची थी और तुम्हें इतनी समझ और शक्ति नहीं थी सागर में और आगे जाना है। अब मैं तुम्हें यह पत्थर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सागर ने तुम्हें चुना है दुष्ट माओ से लड़ने के लिए। इसके साथ ही वह उसे आसमान में कुछ तारे भी दिखाती है। यह तारे तुम्हें एक लक्ष्य की तरह दिशा दिखाएंगे। देवी का दिल लेकर मुआना उस कमरे में जाती है जहाँ उसके पिता दूसरों से बात कर रहे थे। वह अपने पिता से कहती है, मैं माओ से लड़ने जाऊंगी। तभी उसके पापा उस पर गुस्सा हो जाते हैं। मुआना उन्हें जंगल में जाते समय एक पत्थर दिखाती है। इसका मतलब है कि उनकी दादी ने उन्हें जो रत्न दिल दिया था। उसके पापा गुस्से में आ जाता है, इसलिए वह दिल को दूर फेंक देता है। मुआना उदास हो जाती है। जब वह मणि उठा रही थी तो उसके साथ उसकी दादी की छड़ी थी। इस बीच एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि मुआना की दादी की हालत ठीक नहीं है। जब वे उसके पास जाते हैं तो मुआना की दादी उसके कान में कहती है कि मुआना, तुम्हें माओ से लड़ने के लिए जाना है। मेरा लॉकेट रखो ताकि कोई तुम्हारा पत्थर न देख सके। मणि को धारण करते हुए लॉकेट पहनकर मुआना समुद्र के लिए निकल जाती है। वह अपने जहाज के लिए तैयार हो जाती है और उसमें कुछ चीजें डाल देती है। मुआना की माँ भी यह सब जानती है और वह उसका साथ देती है। जब मुआना अपनी नाव के साथ समुद्र में जाती है तो सागर उसके लिए रास्ता बनाता है। यह चमकने लगता है ताकि मुआना ठीक से देख सके। मुआना देखती है कि उसकी मुर्गी भी जहाज पर है। अब वे आगे बढ़ते हुए एक साथ यात्रा करते हैं और समुद्र की लहरें भारी हो जाती हैं। उनका जहाज झुक जाता है। मुआना इसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वह घबराती नहीं है। वह सागर से उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता और वह बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वह उठी तो उसका मुर्गा और उसका जहाज समुद्र के किनारे भी थे। हाँ, उसने चट्टानों पर कुछ चित्र बने हुए देखे। इसका मतलब है कि कोई है जो यहाँ रहता है। तभी उसे एक विशाल छाया दिखाई देती है। यह माओ की छाया थी। गाते हुए माओ मुआना को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। वह उसे बंद कर देता है ताकि वह मुआना के जहाज को वहां से दूर ले जा सके। वह वही करता है, लेकिन मुआना गुफा से बाहर आ जाती है। वह जहाज पर आती है और वह माओ को हरा रत्न दिखाती है, लेकिन माओ इसे दूर फेंकता है। समंदर उस दिल को ले लेता है और मतलब वो मणि वापस ले लेता है। अब मुआना माओ को मणि से चिढ़ा रही थी क्योंकि माओ इससे डरता था। वह उसे मणि से छेड़ रही थी। इसी बीच कोई उन पर तीनों से हमला करता। माओ उसे बताता है कि ये समुद्री डाकू और कुछ नारियल सेना है। वे इस मणि को देखने के बाद यहाँ आते हैं। तुमने गलत किया और उनके जहाज पर तीनों से हमला होता है। इस दौरान रत्न जहाज पर गिर जाता है। मुर्गी उसे निगल लेती है और नारियल सेना चिकन को अपने साथ ले जाती है। जब माओ मुआना की मदद नहीं करता है तो मुआना जहाज का बांध उठाती है। वह उनकी नाव पर जाती है और चिकन को वापस ले जाती है। जैसे ही मुआना अपने जहाज में कूदती है, मुर्गी भी वहीं गिर जाती है। उसके गले से रत्न निकलता है। वे एक ऐसी जगह पर थे जहां समुद्री लुटेरे उन्हें अपनी नाव से कुचलने वाले थे, लेकिन माओ उन्हें बाहर निकाल लेता है और वे कुचले जाने से बच जाते हैं। अब नटखट समुद्र और मुआना माओ को समुद्र में फेंक देते हैं। जल्द ही माओ बाहर आता है। रात को जब मुआना सोती है तो उसे सपने में अपना गांव दिखाई देता है। हर तरफ अंधेरा है। मुआना जाग जाती है और वह परेशान हो जाती है। माओ मुआना से कहता है कि कई साल पहले उसकी तलवार पानी में गिर गई थी। किसी ने इसे वहां से ले लिया है और मुझे इसकी तलाश करनी है। मुआना उससे पूछती है कि क्या आप यह हुक के लिए कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो लोग तुमको कितना गलत समझते हैं? मेरे पास एक रास्ता है ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझे। हम देवी के दिल को उनके ठीक स्थान पर लगा देंगे तो लोग तुमको फिर से अच्छी याद के साथ याद करेंगे। माओ मान जाता है, लेकिन वह मुआना से कहता है कि हमें उस जगह जाना है जहां समुद्र के खजाने हैं। मेरा हुक भी वहीं रहेगा। अब मोई मुआना से कहती है कि हमें इस पहाड़ की चोटी पर जाना है। इसके अंदर सभी खजाने हैं। वह स्थान जहां मेरा हुक है, लेकिन राक्षस इस पर्वत में रहते हैं। मुआना डर है, लेकिन माओ उससे कहती है कि नहीं, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। तुम एक बहादुर लड़की हो। अब वे पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और माओ सबसे पहले कूदता है। उसके बाद मुआना भी कूद जाती है। वहां के जीव उस पर हमला कर देते हैं।
लेकिन मुआना और माओ बचकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां खजाने रखा था। वहां उनकी मुलाकात एक सुनहरे केकड़े से होती है और वह गाना गाने लगता है, क्योंकि उसे गर्व था कि उसके पास बहुत सारा सोना है और वो एक सुनहरा केकड़ा है। जब मुआना उसका ध्यान भटकाने के लिए जाती है तो केकड़ा उसे कंकाल में कैद कर लेता है। इसका मतलब है कि यह उसे हड्डियों से बने पिंजरे में बंद कर देता है। उधर माओ ने अपना हुक निकाल लिया है। जब वह जिस रूप को अपनाना चाहता था उसे वह नहीं अपना सकता था। अब केकड़ा माओ को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है। मुआना हड्डियों के पिंजरे से बाहर आती है और उसे ऊपर उठाते हुए अपना पत्थर दिखाती है। केकड़ा उत्तेजित हो जाता है और पत्थर के पीछे आ जाता है। इसके कारण यह माओ को भी छोड़ देता है। अब मुआना और माओ अपने हुक के साथ वहां से जा रहे थे। जब वे केकड़े को छोड़ते हैं तो पता चलता है कि यह कोई रत्न नहीं बल्कि एक साधारण पत्थर था। यह क्रोध में आता है। बाहर आकर वे द्वीप पर चले जाते हैं, वह द्वीप जहां भूमि देवी निवास करती है। हम देखते हैं कि माओ जहाज पर उदास था, क्योंकि वह अपने हुक का ठीक से उपयोग नहीं कर सकता था और अलग अलग रूपों में नहीं आ सकता था। मुआना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने अतीत के बारे में बता सकते हैं। माओ उसे बताने लगता है कि मैं एक इंसान के घर में पैदा हुआ था, लेकिन शायद मैं बदसूरत था। मेरे माता पिता ने मुझे समुद्र में फेंक दिया। यह सुनकर मुआना को बुरा लगता है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? बच्चे हमेशा खूबसूरत होते हैं। माओ उसे और आगे बताता है, जब मुझे समुद्र में फेंक दिया था तो मुझे समुद्र के देवता ने सहारा दिया था और काफी सारा ज्ञान दिया था। जब मैं मानव जगत में वापस जाता हूँ तो मैंने उन्हें हर नई चीज से सिखाता था, कैसे आग जलाएं, कैसे प्रकृति को विकसित करें, और यहाँ तक मैंने भी उनके लिए यह पत्थर चुराया है। पर सब मुझे बुरा समझते हैं। मुआना माओ से कहती है कि तुम अच्छे हो लेकिन तुमने गलती की। तुम्हें मनी चोरी नहीं करनी चाहिए। शायद यही वजह है कि भगवान तुमसे नाराज हैं। तुम भगवान से माफी क्यों नहीं मांगते? क्या पता तुम फिर से अपने हुक का इस्तेमाल कर सको। जैसे ही माओ माफी मांगता है वह फिर से अपने हुक को यूज करता है। अब वह अलग अलग रूपों को अपना सकता है। फिर वे अंत में भूमि देवी के द्वीप पर चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे अग्नि के देवता से मिलते हैं। उसने पहले माओ को घूसा मारा। इस बार माओ एक चील में बदल जाता है और उससे लड़ने जाता है। जैसे ही वह उसे मारता है वह समुद्र में गिर जाता है। रत्न भी उसके साथ गिर जाता है। मुआना परेशान हो जाती है, लेकिन माओ खुद इनमें से निकल आता है। जब वह देखता है कि अग्नि का देवता उन पर हमला करने वाला है तो माओ ने अपने हुक से उस पर हमला किया। इसके कारण एक ढाल बनाई गई थी। नाव अपने बल से बहुत दूर जाती है, लेकिन फिर हम माओ को गुस्से में देखते हैं। मुआना उससे पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि अपना हुक दिखाते हुए तुम्हें बचाने के कारण यह टूट गया है। मुझे नहीं पता कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूंगा या नहीं। वह वहां से चील की तरह उड़ता है। अब मुआना अकेला रह जाती है और मणि लौटाते समय समुद्र से कहता है, मुझे दुख है कि जो का आपने मुझे दिया है वह मैं नहीं कर पा रही हूँ। वह सागर से कहती है कि यह पत्थर किसी और को दे दो। पत्थर डालते ही वह समुद्र में नीचे चला जाता है। तभी वहां मुआना की दादी की आत्मा आ जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ हमें पता चला कि उसकी दादी मर चुकी है। वह मुआना को इनकरेज करती है और कहती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर सागर ने तुमको चुना है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास शक्ति है। तुम्हें द्वीप पर जाना होगा। मुआना समुद्र के अंदर जाकर पत्थर ले आती है। तब वह सोचती है कि अग्नि का देवता समुद्र में नहीं आ सकता, इसलिए मुझे समुद्र को अपनी ताकत बनाना है। जब मुआना आगे बढ़ रही थी तो अग्नि के देवता उनके सामने आ गए। मुआना अपनी नाव सीधे ले जाती है ताकि वह उसका सामना न करे, लेकिन द्वीप पर जाते समय नाव झुक जाती है। जब मुआना इसे ठीक कर रही थी तब अग्नि देवता उसके पास आ गए। वह उसे पकड़ने ही वाला था कि इसी बीच उड़ते हुए एक चील आ गई। वह कोई और नहीं बल्कि माओ था। अग्नि देवता के हाथ को दो टुकड़ों में बांटते हुए यह नीचे की ओर जाता है। इसके बाद माओ मुआना की नाव को सीधा कर देता है। देवता के पास जाते समय वह अपने अलग अलग रूपों को बदलता है। कभी वह व्हेल बन जाता है, कभी चील और इसी तरह। लेकिन देवता अभी भी माओ से लड़ रहा था। तभी वह मोना को देखता है। वह उस पर आग का गोला भी फेंकता है। वह द्वीप पर पहुंच गई है। जब वह खोज रही थी कि इस रत्न को कहां रखा जाए, अग्नि का देवता फिर आता है और उस पर हमला करता है। वह उस पर आग का गोला फेंकता है। इस बार माओ अपने हुक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकता है, जिसमें उसका हुक पूरी तरह टूट जाता है। अब इस बार जब मुआना देवी भूमि की संरचना खोज रही थी, उसे पता चलता है कि वह वहां नहीं है।
मोआना नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि अग्नि का देवता वास्तव में भूमि देवी है। वह अपना दिल हारने के बाद आक्रामक हो जाती है क्योंकि जनता ने उन्हें धोखा दिया है। मोआना सागर से उसके लिए रास्ता बनाने को कहती है। जब समुद्र डेमिगोड के लिए रास्ता बनाता है जो वास्तविक जीवन में भूमि देवी है, तो वह क्रोध में मोआना के प्रति आती है, लेकिन मोआना उसे शांति से संभाल लेती है। वह कहती है कि उस पर हाथ रखते हुए, मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। आपने बहुत बड़ा बलिदान देते हुए साबित कर दिया है कि आपका दिल बहुत बड़ा था। मैं तुम्हारा दिल तुम्हें वापस दे रही हूँ। यह कहकर वह मणि को भूमि देवी के हृदय के किनारे पर लगा देती है। इससे भूमि देवी फिर से हरी हो जाती है। वहां से अंधेरा हट जाता है, प्रकृति वहीं लौट आती है। वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है और हम देखते हैं कि समंदर भी माओ को बाहर निकाल लेता है। अब माओ भी भूमि देवी से माफी मांगता है। उस पर भूमि देवी उसे क्षमा करते हुए एक नया हुक देती है। भूमि देवी उनके लिए एक नई और सुंदर नाव भी बनाती है, इसलिए मोआना अपने गांव में वापस जा सकती है। मोआना और माओ दोनों खुश थे। माओ मोआना को गले लगाता है और उसे अलविदा कहता है और वहां से उड़कर एक चील में बदल जाता है। भूमि देवी भी उन्हें अलविदा कहती है और वहीं चैन से सो जाती है। मोआना वहां से नाव में सवार हो जाती है। अपने गांव में पहुंचकर जब वह अपने परिवार से मिलती है तो वे सब खुश हो जाते हैं। उन्हें गर्व महसूस होता है कि उनकी बेटी ने इस बड़े काम को बहादुरी से किया है। वे सभी अपनी नावें निकालते हैं। वे अपनी नावों को समुद्र में ले जाते हैं क्योंकि अब उन्हें माओ या किसी और चीज का डर नहीं था। इसके साथ ही यह इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। मुझे यकीन है कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन और मूवी बहुत ही पसंद आई होगी।